बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। हमारे ख़ानदानों में जो चचा के बेटे या बेटियां हों या मामू के बेटे या बेटियां हों या खाला, इन जो करीबी लोग होते हैं, इनसे ज़्यादा करीब तो और होता कोई नहीं है। इन पे ट्रस्ट भी होता है, इनके साथ दोस्ती और ताल्लुक़ भी होता है। आम तौर पे इनकी खुशी या इनकी कामयाबी हमको अच्छी लगती है, मगर बहुत सारे घरों से बेटे और बेटियां ये शिकायत करते हैं कि जिन लोगों की, जिन लड़के और लड़कियों की कामयाबी की उनको खुशी हुई और वो मेडिकल कॉलेज में चले गए, वो किसी अच्छे मनसब पे चले गए, जब ये हमारे घरों में आते हैं दावत पे या खाने पे, तो हम सोचते हैं कि ये वो है जो हमारी पहली मोहब्बत है, अव्वलीन मोहब्बत। तो हमको ये इंस्पायर करेंगे, हमको मोटिवेट करेंगे, हमें कहेंगे कि हाँ तुम इसी रास्ते पे आओ और मुझसे भी आगे निकलो। पर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? और हमारे ही घरों में हमारे चचाओं के बेटे और बेटियां और हमारी खालाओं के और हमारी बहनों के बेटे और बेटियां हमको दुख क्यों दे के जाते हैं? क्या इसके पीछे कोई राज है, कोई ऐसी कमी कमज़ोरी है जिस वजह से होता है? हम इस पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आज कोयटा में अस्मा ताहिरा साहबा के बेटे की शादी है और उनको बहुत मुबारक हो। ये बेटा उनको भी बहुत अजीज़ है, हमें भी बहुत अजीज़ है। इसके वक्त बहुत अच्छे हों, इनके ख़ानदान को, दोनों ख़ानदानों को वहाँ से बहुत सी खुशियाँ नसीब हों। अच्छा जी, दूसरा, चूँकि आप पूछते होते हैं मेरे कपड़ों के हवाले से, ये जो इस वक्त मैंने पहना है ये आया तो लंदन से है और फैसल शहजाद साहब ने भेजा है, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने ख़रीदा आइडियाज़ से है। मुझको भी बहुत अच्छा लगा, उसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत आई कैचिंग है, लेकिन सबसे अच्छा है कि बहुत सूदिंग है। यानी सर्द मौसम में बहुत हल्का है लेकिन इतना सूदिंग है, यू फील गुड। अब आए जी तीसरी बात, और वो ये कि हमारी सालगिरह पे चूँकि बहुत सारे तोहफे आए थे, तो हमने कल रात सोने से पहले पहले सब तोहफे निपटा दिए। आपसे मैं इसलिए दिल की बात शेयर कर लेता हूँ कि बहुत सारे घरों में चीज़ें आती हैं, लोग रख के खुश होते रहते हैं और चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। लाइक मेरे बहुत से दोस्त केक लेके आए थे, तो केक तो आपने एक ही खाना है, केक खा खा के आफरदा नहीं होता, ये सेहत के लिए भी मुफीद नहीं होता। तो हमने फिर ये किया कि अपने मुख्तलिफ दोस्तों को चुना और रात को उनके घर जाके वो केक भी ड्रॉप किए, जो जो तोहफे उनको देने वाले थे वो उनको दिए। हुआ यूँ कि एक दफ़ा कई बरस पहले मैं और मेरी अहलिया हम गए मुस्तनसर ताड़ा साहब के घर। तो मैं हस्बे आदत मैंने रास्ते से उनके लिए तोहफ़ा लेना चाहा, केक ले लूँ, बिस्किट ले लूँ। तो मेरी अहलिया ने कहा नहीं, मेरी बात मान लीजिए। तो मैंने उनकी बात मानी और उनके लिए हम दूध के पैकेट लेके गए। जब बोतलों का बारी आई तो मेरी अहलिया ने कहा कि तारड़ साहब नॉर्मल बोतलें नहीं पीती होंगे, तो आप उनके लिए डाइट ले लें। अच्छा, जब जाके वो तोहफे उनके हैंड ओवर किए तो उन्होंने मेरे तरफ घूर के देखा, कहना तू नहीं ले आया, एक ऐसे कुड़ी दा लगता जे उन्हें समझदारी का सबूत दिता जे। इनफैक्ट बात तो सही थी, हमने फिर खुल के कहका लगाया। तो जब भी किसी जगह जाएं तोहफा लेके, अब लाइक केक ले जाके अगले की मत मार देते हैं। कल हमारे एक दोस्त हनीफ कुमार साहब ताज़ा फल लेके आए, तो आप ताज़ा फल लेके जाया, ये ज़्यादा अच्छा तोहफा है। यानी जिस घर में भी जाएगा, बच्चों के भी, उनके भी, ये इसका जो डायमेंशन है बाकियों से फ़र्क है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने करनी तो अपनी मर्ज़ी होती है। अब आते हैं हम उस मौजू की तरफ के जिसका मैंने शुरू में इशारा किया। अच्छा, मैं कभी सोचता हूँ, लाइक आप इस वक्त मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे देख रहे हैं, आप किसी के घर जाओ और उनके बेटे और बेटियां सामने बहुत मुअद्दब होकर ऐसे करके बैठ जाएं और वो आपको सुनना चाहें और आपको चाय पिला रहे हों, साथ उन्होंने वो फजूल किस्म की निमको ना रखी हो, केक रखा हो, अच्छे बिस्किट रखे हों, हाथ से बने हुए कुछ और कबाब शबाब हों, इसका मतलब है वो आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। इसका मतलब है अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जब भी हम किसी को सूखी सड़ी चाय देने की बजाय साथ कुछ चीज़ें देते हैं, तो हम इनफैक्ट अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। और आप उनको उस मोहब्बत के इजहार के जवाब में क्या दे रहे हैं? एफएससी नहीं होनी, ये हर बंदे का काम नहीं है डॉक्टर बनना, तुम कुछ और कर लो, और ये बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, तुम्हारे जैसा नाहल और नकम्मा और नकारा आदमी तो पहुंच गया, ये बच्चा क्यों नहीं जा सकता? यानी तुम्हें क्या सुरखाब के पर लगे हुए, उसी खानदान के तुम बीज हो, उसी की बहन का या उसी के भाई के बच्चे हो, लेकिन जब ज़र्फ तुम्हारा छोटा है, तुम्हारा दिल छोटा है, तुम्हारे अंदर वो मीननेस है कि मैं बड़ा बन गया हूं, तो दूसरों को बड़ा बनने का रास्ता नहीं देना। ये एक ज़माने में हमारी ट्रेनों में 3rd क्लास होते थे डिब्बे,
जिनमें सीटें लकड़ी की होती थी और लोग नीचे बैठे होते थे। अच्छा, थर्ड क्लास मेंटालिटी है, इट प्रिवेल्स इन द वर्ल्ड। वो ये है कि दरवाज़ा बंद होता था, अंदर जाने की जगह नहीं थी, चूंकि जो थर्ड क्लासी हैं सबसे सस्ती जगह, सबसे सस्ती ट्रेन का डिब्बा, वो अंदर घुस के, खुद उनको अंदर जाने की जगह नहीं मिलती थी, तो वो खिड़की से सर अंदर डाल के खींच खूंच के अंदर चले जाते थे और फिर जाके दरवाजे के आगे बैठ जाते थे। इवन बाथरूम के दरवाजे के आगे वो किसी को दरवाज़ा खोलने नहीं देते थे, यानी खुद मुश्किल से गए, लोगों ने रोका हुआ था तो खुद जाके भी बैठ गए। ये जो ज़िंदगी की कोई सहूलत आपको मिल जाए और आप थर्ड क्लासिए की तरह उसके दरवाजे पे बैठ जाओ और दूसरों को वो ना अवेल करने दो। मेरे रब ने मुझको जो इल्म दिया थोड़ा जा ज़्यादा, मैं पहले दिन से उसको तकसीम करता हूँ पूरे दिलो जान से। जब तकसीम करता हूँ, गुर बताता हूँ, राज बताता हूँ, अपने पास रखता नहीं हूँ, तो मेरा रब मुझे और अकल दे देता है, और दानिश दे देता है, और मोहब्बत दे देता है। मैं मोहब्बत तकसीम करते करते कभी थकता नहीं हूँ। मेरे घर में रिस्क अल्लाह ताला इसलिए ज़्यादा देता है कि हम आने वाले मेहमानों की दिल से कदर करते हैं, उनको खिलाते हैं, खुश दिली से उनका एहतमाम करते हैं, उनकी खातिर करते हैं, और उनके जाने के बाद शुक्रगुजार होते हैं, उनके भी और अपने रब के भी, कि जिसने मेहमान भेजे। अल्लाह के बंदो, तुम उनके घर गए हो मेहमान बन के, तो रहमत बनो ना। ओके, इस तरह के जितने लोग हैं, लड़कियां हों या लड़के, लड़कियों में ज़्यादा मर्ज है, बुरे हैं, हमको अच्छे नहीं लगते। पर यार मेरे प्यारो, अब तुम बड़े हो रहे हो, अल्लाह खैर करे कल तुम FSC कर जाओ, तुम मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओ, तुम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ, तुम GIK पहुंच जाओ, तुम स्पेस यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ, जहां भी जाओ, जब कभी अपने रिश्तेदारों के घर जाओ, और अपने से गरीब रिश्तेदारों के घर, या जिनके बच्चे भी एफर्ट में हो ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले, तो उस वक्त तुम्हारा दिल इतना बड़ा होना चाहिए, तुम्हारी आंखों में उनके लिए मोहब्बत होनी चाहिए। जो रिस्क तुम्हारा है वो तुम्हारा है, तुम्हारा रिस्क एक लुकमा कोई नहीं खा सकता, तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारी आमदनी में से कोई नहीं ले सकता। इन बच्चों को वो टीचर पढ़ाते हैं जो इनके सगे नहीं होते, पर इनकी उंगली पकड़कर इनको बड़ी मंजिलों पे लेके जाते हैं। ज़िंदगी में हमें हमेशा वो लोग अच्छे लगते हैं जो हमारे चाहे खून के रिश्ते में ना हो, पर हमसे सिंसियर हों। ये जो सिंसियर होना है ये इतना शानदार है, इतना ज़रूरी है, इतना लाजिम है कि हज़रत उमर फ़ारूक के जो साहबजादे थे अब्दुल्ला बिन उमर, वो कहते थे हम अल्लाह के रसूल के साथ उनके हाथ पे बैत करते थे सिंसेरिटी की, कि मैं लोगों के साथ मुखलस रहूँगा, मैं लोगों के साथ उनका भला चाहूँगा। तो इनफैक्ट लोग तो दूसरे होते हैं ना, तो जो अपने लोग हैं, आपके अपने ख़ानदानों के करीबी लोग, इनकी दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, इनके बच्चों के रास्ते नहीं रोकने चाहिए। ये क्यों नहीं करते? मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। अभी वो हमारे कुलीग थे नवाए वक्त में, रहमत अली राजी उनका नाम था, मिजाज के थोड़े सख्त थे, लेकिन उन हासिलपुर से थे। उन्होंने अपने गांव का कोई लड़का पढ़ा लिखा या जो कम पढ़ा लिखा हो उसको नहीं छोड़ा, जिसको पुलिस में उन्होंने भर्ती ना करा दिया। यानी ऐसा लगता था पूरा गांव ही पुलिस में चला गया। वो जब जाते थे, जो औरत आती थी उसका बच्चा, किसी का भांजा, इसी तौर पे बहुत से लोग हैं, इसी तौर पे बहुत से लोग जो ब्यूरोक्रेसी में होते हैं या पुलिस में होते हैं, मनसब पे पहुंच जाएं, या तो वो डिक्टेटर, हिटलर और बुरे दिल वाले बनते हैं, बुरे ज़र्फ वाले बनते हैं, या फिर ऐसे दयालु मोहब्बत करने वाले कि उनके इज़्ज़ा और कारब के जो बच्चे हैं, इवन जो नकम्मे नकारा हैं, गलियों में फिरते हैं, उनको भी वो जॉबों पे लगा देते हैं, उनकी ज़िंदगियां बना देते हैं। वो आवारा फिरने से बच जाते हैं और एक कंपोज्ड और बेहतर ज़िंदगी इख्तियार कर लेते हैं, तो उसकी नेकी तो उनको मिलती है। तो ऐ खातिन हज़रात, जब जब ज़िंदगी में मौका मिले दूसरों का भला करने का, तो सिर्फ इतना बात याद रखिएगा, और ये भी हदीस के अल्फाज हैं, जो बंदों को राज़ी करता है अपने अल्लाह के लिए, तो मेरा रब उससे राज़ी हो जाता है, और जो बंदों के लिए अल्लाह को नाराज़ करता है, ना बंदे उससे राज़ी होते हैं ना अल्लाह राज़ी होता है। तो इसलिए यह हज़रत अबू उमामा से मैंने ये रिवायत पढ़ी थी। इसलिए बेहतर है कि जब जब मौका मिले दूसरों का भला किया करें, उनको थोड़ा इंगेज किया, उनको तरगीब दी, उनको हौसला दिया, यस यू कैन डू दैट। वो अमेरिका वहाँ बैठे हुए मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें यहाँ हौसला दे रहे होते हैं, चाबियाँ भर रहे होते हैं, यस यू कैन डू। अच्छा, हम यहाँ बैठे क्या कर रहे होते हैं, ओए तेरे को नहीं होना, तू नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये मर जाएगा,
या इसके अंदर आंखें नहीं है, इनके अंदर हौसला नहीं है, इसके अंदर जान नहीं है, इसके अंदर ईमान नहीं है, कमी किस चीज़ की है? अगर निकम्मे निकम्मे नकारा लोग कर सकते हैं तो ये तो फिर तुम्हारा खून है। सो मैं तो इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि अपना खून हो, अपने ख़ानदान के लोग हों या दूसरे हों, इनका भला सोचा करें, इनके बच्चों को आगे निकलने का मौका दिया करें। मुमकिन है वो कभी आपके शुक्रगुजार हों, अच्छा यार ना हो शुक्रगुजार, पर जिसके लिए किया है उसको तो अच्छा लगेगा। वो तो मुमकिन है कभी आपकी इस हरकत पे मुस्कुराए, आपको शाबाश दे और आपकी ज़िंदगी को खैर और बरकत से भर दे। नहीं यकीन आता तो मेरे दिल को कभी देखिए, इत्मीनान से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ और मेरे रब के शुक्र से भरा हुआ। सलामत रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।